ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। ये कल की ही बात है। जी हाँ, ये कल की ही बात है। आज 7 से 8 तारीख में हम दाखिल हो गए हैं और ये कल की बात है जो आने वाले कई वर्षों तक पाकिस्तान को सालती रहेगी। पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां ऑपरेशन सिंदूर नाम से सिहर जाएंगी और क्यों, उसकी पूरी डिटेल हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को करारा जवाब भारत ने दिया है। पाकिस्तान और पीओके में 21 आतंकी ठिकाने दहलाए गए हैं। रात 1:05 से 1:30 तक 25 मिनट का ये ऑपरेशन भारतीय बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर तक मिसाइल स्ट्राइक की गई है। आतंकी कैंप तबाह कर दिए गए हैं। पहलगाम हमले का ये बदला लिया गया है। बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर पर बोले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा भारत ने जैसे को तैसा जवाब दिया है। भारत पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंध चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान अपने मुद्दे मिलकर सुलझाएं। पाकिस्तान को लेकर जो जानकारियां सामने आ रही है, उस बीच हम आपको यह भी बता दें कि कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये तो करना ही था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये नया भारत है। उन्होंने कहा पूरा देश हमारी तरफ देख रहा था। सेना ने कम समय में सटीक हमला किया है। आज देश के लिए गर्व का पल है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों को ऑपरेशन की उन्होंने जानकारी दी है। आधी रात में जब पाकिस्तान पिट रहा था, उसके आतंकी कैंप में विस्फोट हो रहे थे, उसके परखच्चे उड़ रहे थे, उस वक्त पाकिस्तानी आर्मी और रडार भले ही गहरी नींद में सो रहे होंगे, लेकिन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाग रहे थे। वो एक एक एक्शन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी वॉर रूम में मौजूद थे। पीएम मोदी वॉर रूम से पूरे एक्शन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। एनएसए अजीत डोभाल उन्हें स्ट्राइक की एक एक ब्रीफ दे रहे थे। वॉर रूम में आर्मी के टॉप अफसर भी मौजूद थे। मिसाइल स्ट्राइक के समय सीडीएस भी वहीं पर मौजूद थे। कार्रवाई के खत्म होने तक प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहे। ये मिसाइल स्ट्राइक इतनी सटीक थी कि इसमें सिर्फ आतंकी कैंपों को निशाना बनाया गया। भारतीय सेना के इस एक्शन की जानकारी विदेश सचिव ने दी। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। और उससे पहले कि हम आपको सुनवाएं कि आखिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मतलब विदेश सचिव ने, उससे पहले एक और जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये बड़ा बयान, देश के लिए ये पल गर्व का है, ये नया भारत है, ये तो करना ही था। उन्होंने कहा कि देश हमारी तरफ देख रहा था। सेना ने बिना चूक कार्रवाई की है। सेना ने कम समय में सटीक हमला किया है। उन्होंने कहा कि आतंक के खात्मे तक भारत चुप नहीं बैठने वाला। आपको एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी का 24 अप्रैल की वो प्रण प्रतिज्ञा भी सुनाते हैं जो पाकिस्तानी आतंकियों और उनके आकाओं के खिलाफ ली गई शपथ थी। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान से प्रधानमंत्री मोदी के 3 बदले। पहला बदला 2016 जब उरी हमला हुआ था। 10 दिन के बाद पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक हुई और आतंकी कैंप ध्वस्त किए गए। दूसरी घटना 2019 जब पुलवामा हमला हुआ, 40 जवान शहीद हुए। इसका बदला सर्जिकल स्ट्राइक से लिया गया। बालाकोट में एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की और आतंकवादियों को सबक सिखाया। तीसरा बदला आज का है। ये बदला 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले का है जिसमें 26 निर्दोषों ने जान गंवाई। भारतीय सेना, वायुसेना ने पाकिस्तान की सरजमी के 9 ठिकानों पर ऐसी बमबारी की कि आतंक का सरगना अजहर मसूद भी रोने लगा। बड़ी खबर आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर नाम प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। जी हां, वो नाम जिसको लेकर आज पूरा देश गर्व कर रहा है, वो नाम प्रधानमंत्री मोदी ने दिया।
प्रधानमंत्री के सुझाव को सेना ने माना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात की जानकारी दी। आतंक पर दुनिया जीरो टॉलरेंस नीति अपनाए। सबके मन में सवाल था कि ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों? दरअसल आतंकियों ने पहलगाम में सुहाग उजाड़े, पत्नी के सामने ही पतियों को गोली मारी। धर्म पूछकर पतियों को गोली मारी गई। आतंकी हमले के पीड़ित कई नव विवाहित आतंकियों ने कहा, जाओ मोदी को बता दो। हिंदू धर्म में सिंदूर सुहाग की निशानी, मोदी ने कहा था। कल्पना से परे सजा मिलेगी। सांभा का रुख कर लेते हैं। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुछ एक्शंस लिए गए हैं, कुछ एहतियातन कदम उठाए गए हैं। कुमार, क्या जानकारियां आप इस वक्त हमारे व्यूअर्स तक दे सकते हैं? देखिए प्रीति, जो एहतियातन कदम है उसके तहत जो बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया है। और यह सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ही नहीं बल्कि पंजाब, राजस्थान, इन सभी इलाकों में जितने भी बॉर्डर के ज़िले हैं उन ज़िलों में बाकायदा स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। इसके अलावा जो परीक्षाएं हैं उनको स्थगित की गई है। साथ ही जो इंस्टीट्यूशनल्स हैं, खास करके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, उनको भी जो है शट डाउन किया गया है। और साथ में जो सरकारी बसें और तमाम तरह की चीज़ें हैं उन सबको स्टैंड बाय मोड पे रखा गया है ताकि कब कहाँ किसकी ज़रूरत पड़ जाए उसके मोमेंट के लिए को मोमेंट करना पड़ सकता है। इसके अलावा और भी कई सारे फैसले लिए गए हैं जिसको स्ट्रेटजिक रूप से हम आपको बता नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, जितना हमने देखा है हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि तैयारी बहुत पुख्ता है। और सबसे अच्छी बात प्रीति जो मुझे ये नज़र आई इन बॉर्डर ज़िलों में घूमने में, वो ये थी कि लोगों में डर और खौफ का माहौल बिल्कुल भी नहीं था। चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, बुजुर्ग हो, सबका एक ही कहना था कि हमें अपने सुरक्षा व्यवस्था, अपनी सेना पर पूरी तरीके से यकीन है। और हमने कई लड़ाइयाँ इससे पहले भी देखी हैं, इसलिए अब हमें कोई लड़ाई से डर नहीं लगता। हमें सिर्फ और सिर्फ उस अंजाम से डर लगता है जो काराना पूर्ण हरकत पाकिस्तान कभी कभी करता है, जिसकी हम उम्मीद भी नहीं करते हैं। जैसे कि पहलगाम में ही जो कुछ भी हुआ, एक ऐसा इलाका था जहां पाकिस्तान ने कभी कुछ नहीं किया था, लेकिन अचानक से ऐसी हरकत की जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। तो अगर हम तैयारियों की बात करें तो आम जनता जो भी यहाँ पे है प्रीति, वो बिल्कुल भी बेखौफ है। वो सारा काम बहुत ही सुचारू तरीके से कर रही है। पूरे खेत खलिहान में जो कटनी का समय है, वो पूरा खेत खलिहान एक तरीके से कट चुका है, खेत पाटे जा चुके हैं और अब आने वाले समय में बुआई की तैयारी भी हो रही है। कुमार, आप मेरे साथ बने रहिएगा। ऑल आई ऑन पुंछ ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। आखिर क्यों, वो भी बता देते हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने वहां कायराना हरकत की है। पुंछ जिले में पाकिस्तान की फायरिंग से भारी नुकसान हुआ है। लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, दुकानें बहुत ज्यादा उन्हें नुकसान पहुंचा है, कई लोग जख्मी हुए हैं। संवाददाता अंकित भट्ट की ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए वहां के नुकसान को समझिए। मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, पुंछ इलाके में मौजूद हूं, जहां पर पुंछ इलाके की अगर बात की जाए, ठीक इसके अपोजिट यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का कोटली इलाका आता है। ये वही इलाका है जहां पे भारत ने स्ट्राइक की है ऑपरेशन सिंदूर। वहीं इस इलाके की अगर बात की जाए, बौखलाहट आप देखिए, ये देखिए तस्वीरों में किस तरीके से पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन किया है। मोटार यहाँ पर दागे हैं और ये देखा जा रहा है कि पुंछ के रिहायशी इलाकों में जो सिटी के इलाके हैं वहाँ तक ये मोटार जो है वो यहाँ पर दागे गए। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है। स्प्लिंटर जो है उसके निशान आप देख सकते हैं और ये दिखाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला चुका है। खासतौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में, चाहे वो नौशेरा का इलाका हो, रजौरी का इलाका हो, पुंछ का इलाका हो। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। कितने बजे का ये हादसा है, क्या कुछ हुआ था? सर ये 7:45 का टाइम है। ये सुबह के वक्त। ये तो सिटी का इलाका है। सिटी ये वार्ड नंबर 4। क्या हुआ था यहाँ पे? सर गोला पड़ गया यहाँ पे। ये सिर्फ इस जगह की नहीं है, उससे आगे भी कहीं? हाँ, बहुत जगह पड़ा है। सिटी में पड़ा है। ये सिटी है, ये जब इससे नाल ही हमारे ये दफ्तर है, यहाँ के अंदर ये गोला पड़ा। हमने जाके वहाँ पे बंदों को निकाला, वहाँ से फिर एम्बुलेंस में उधर भेजा। ये हमारे पार्क है साथ में, यहाँ पार्क में, यहाँ पे जो हमारा 71 से पहले कभी 65 की जंग हुई, 71 की जंग हुई, कभी सिटी में गोले नहीं पड़े। सिटी में नहीं पड़े? नहीं पड़े सर।